नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हाल चाल है आपका? आज की क्लास लेके आया हूँ मैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार। यानी कि जो आपने पिछली क्लास चल रही थी अल्टरनेटर से संबंधित, और अल्टरनेटर के से संबंधित ही आपकी मोटर लाया हूँ, सिंक्रोनस मोटर। इन दोनों की संरचना क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ये मोटर क्यों लाया हूँ? क्योंकि आपकी भावनाओं को देखते हुए। किसकी भावनाओं को देखते हुए? आपकी भावनाओं को देखते हुए। क्योंकि मैंने अल्टरनेटर पढ़ाया था, और अल्टरनेटर से जो रिलेटेड मैं पढ़ाऊँगा वो आपकी सिंक्रोनस मोटर है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी आपको सफलता की ओर ले जाएगी। क्या? सफलता की ओर ले जाएगी। तो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। आज सिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर। सभी ने पढ़ा होगा सिंक्रोनस मोटर, नाम सुना होगा सिंक्रोनस मोटर। ये किसका कार्य करती है? कंडेंस का कार्य करती है। कंडेंस यानी कैपेसिटर का कार्य करती है। और ये मोटर होती है ना, जो लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। पावर फैक्टर होता क्या है दोस्तों? वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर कहाँ कार्य करता है? एसी सप्लाई के अंदर। कहाँ कार्य करता है? एसी सप्लाई के अंदर। और अब देखते हैं आगे इसकी संरचना क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो आइए देखते हैं अपन। यानी कि सिंक्रोनस मोटर किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट होगा आपका। देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं बेसिक ट्रिक के हिसाब से, और एग्जाम को देखते हुए जितना अपन पढ़े उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे अपन, और उन कॉन्सेप्ट से अपन क्या देंगे? आंसर देंगे। अपन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल समझेंगे अपन। क्वेश्चन कहाँ से बनता है और आंसर कैसे दिए जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और आंसर कहाँ से दिए जाते हैं, ये अपन ये सीखेंगे। अपन को इतना पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। अपन चल रहे केवल कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर, यानी क्वेश्चन कहाँ से बनता है और आंसर कहाँ से दिया जाता है। तो यानी कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, यानी सिंक्रोनस मोटर यानी कि सिंक्रोनस घूर्णन गति सिंक्रोनस घूर्णन गति पर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मशीन। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस घूर्णन गति पर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मशीन क्या कहलाती है? सिंक्रोनस मोटर। अब दोस्तों, जहाँ पर मोटर शब्द आ गया, क्या आ गया? मोटर शब्द आ गया, वहाँ पर मोटर क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न। क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न। और जनित्र का कार्य क्या था? जनित्र का यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न करना। अब यहाँ पर जो आप मोटर पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर? सिंक्रोनस मोटर। और स्पीड कौन सी हो गई? सिंक्रोनस घूर्णन गति। और इस घूर्णन गति यानी सिंक्रोनस घूर्णन गति पर कार्य करने वाली मशीन, यानी सिंक्रोनस घूर्णन गति से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मशीन क्या कहलाती है? सिंक्रोनस मोटर। और सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान। सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान होती है। क्या होती है? किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान।
सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान होती है। किसके समान होती है? अल्टरनेटर की। इस मोटर की मुख्य विशेषता, सिंक्रोनस मोटर की मुख्य विशेषता क्या होती है? यह स्थिर घूर्णन गति पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? स्थिर घूर्णन गति पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसकी घूर्णन गति क्या होती है? स्थिर होती है। और इसका अवगुण होता है, एक क्या होता है? अवगुण। एक तो गुण होता है, एक अवगुण होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मशीन हो दोस्तों, उसके अंदर एक तो गुण होगा, एक अवगुण जरूर होता है। चाहे आप इंसान पे ले लो, चाहे मशीन पे ले लो। इसी प्रकार आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है, क्या? सिंक्रोनस मोटर की एक मुख्य विशेषता है इसकी स्थिर घूर्णन गति। चाहे लोड घट भी जाए, बढ़ भी जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसकी घूर्णन गति पर, ये तो फिक्स है। लेकिन इसका अवगुण यानी कि ये मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्या? स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। क्या? सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। तो यानी कि दोस्तों सिंक्रोनस मोटर की संरचना होती है अल्टरनेटर के समान। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। सिंक्रोनस मोटर की संरचना लगभग समान होती है। ऑप्शन के अंदर आपको दे सकता है, ऑप्शन ए जनित्र के समान, ऑप्शन बी डीसी मोटर के समान, ऑप्शन सी सिंगल फेज मोटर के समान, ऑप्शन डी अल्टरनेटर के समान। तो क्या आंसर होगा? अल्टरनेटर। सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिंक्रोनस मोटर किस स्पीड पर कार्य करती है? सिंक्रोनस घूर्णन गति यानी सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करती है। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन और बताता हूं आपको। सिंक्रोनस मोटर की मुख्य विशेषता होती है स्थिर घूर्णन गति। सिंक्रोनस मोटर की मुख्य विशेषता होती है स्थिर घूर्णन गति। ये लोड पर निर्भर नहीं करती है। क्या? किस पर? लोड पर निर्भर नहीं करती है। ये तो थी सिंक्रोनस मोटर की मेन टॉपिक, मेन भाग। क्या? अब लेके आ रहा हूँ इसे थोड़ा सा और हट के, इसकी क्या है? कार्य है। और इसकी अगला भाग चलता है अपना सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति यानी आप सभी जानते हो घूर्णन गति निकालने का फॉर्मूला तो सभी जानते होंगे। घूर्णन गति क्या? जैसे अपनी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। क्या? आवृत्ति को कैसे ज्ञात किया जाता है? यानी कि आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि A बराबर PN अपॉन में 120। यह आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। यदि मैं घूर्णन गति निकालूं, क्या? घूर्णन गति निकालूं तो घूर्णन गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि N बराबर, N को अपन बाहर लाएंगे। क्या लाएंगे? बाहर लाएंगे तो क्या बचेगा इसके अंदर? यानी कि F इंटू 120 अपॉन में P। अगर मैं सिंक्रोनस स्पीड की बात करूं तो सिंक्रोनस स्पीड हो गई NS बराबर F इंटू 120 अपॉन में P। क्या हो गए? F इंटू 120 अपॉन में P। ये सिंक्रोनस स्पीड। और पोलों की ध्रुवता, क्या? पोलों की ध्रुवता बदलती है। किसके कारण? पोलों की ध्रुवता। सिंक्रोनस मोटर के अंदर पोल की ध्रुवता बदलती है।
किसके कारण? आवर्ती के कारण। किसके कारण? आवर्ती के कारण। पोलों की ध्रुवता किसके कारण बदलती है? आवर्ती के कारण। और इसके अंदर यानी जो स्टेटर होता है, सिंक्रोनस मोटर का जो स्टेटर भाग होता है, स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है? स्टेटर। क्या कहलाता है? स्टेटर। स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है? स्टेटर। और स्टेटर पर अपन वाइंडिंग करते हैं 3 फेज। कौन सी वाइंडिंग करते हैं? 3 फेज। 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। यह वाइंडिंग स्टेटर पर 3 फेज क्या करते हैं? वाइंडिंग को कितने डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है? 120 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है? 120 डिग्री के अंतर पर। यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति किसके कारण बदलती है? पोलों के कारण। किसके कारण? पोलों के कारण। और यह पोल बदलने में कितना समय लगता है? पोलों की ध्रुवता चेंज होने में कितना समय लगता है? ध्रुवता बदलने में लगा समय की बात करूंगा मैं, समय की, यानी आवृत्ति क्या होती है? 1 मिनट में 1 सेकंड में 50 साइकिल। तो यानी कि 1/50 सेकंड। पोलों की ध्रुवता बदलने में लगा समय 1/50 सेकंड। क्या? 1/50 सेकंड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सिंक्रोनस मोटर के। ये तो एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ मैं भी, टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ आपका अभी तक। क्या? टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले आपने तो आंसर देना स्टार्ट कर दिया। कैसी ट्रिक लग रही है आपको? बहुत शानदार। यानी कि ट्रिक है अपनी, जैसे कोई पढ़ा रहा ब्रह्मा बाण रामबाण, इतना कुछ भी नहीं है अपने पास में। जो है सामने है क्लियर। क्या? सामने है। यानी कि सिंक्रोनस मोटर किस गुणन गति पर कार्य करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिंक्रोनस गुणन गति पर। और सिंक्रोनस गुणन गति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है NS बराबर 1/120/P। यहाँ से फिर अपन चलते हैं, सिंक्रोनस मोटर की संरचना अल्टरनेटर के समान होती है। सिंक्रोनस मोटर की पोलों की ध्रुवता किसके कारण बदलती है? आवर्ती के कारण। किसके कारण? आवर्ती के कारण। और अगला टॉपिक यहाँ से बनता है अपन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनेगा और आंसर पे आंसर देंगे अपन। क्या? आंसर पे आंसर देंगे अपन। तो यानी कि सिंक्रोनस मोटर की जो मुख्य विशेषता होती है, इसकी मुख्य विशेषता होती है कि स्थिर घूर्णन गति पर कार्य करती है। किस पर? स्थिर घूर्णन गति पर कार्य करती है। और सिंक्रोनस मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्या? स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर का जो स्टेटर भाग होता है, क्या होता है? स्टेटर भाग होता है। वह कैसा होता है? स्थिर रहने वाला होता है। और उस पर वाइंडिंग की जाती है 120 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर? 120 डिग्री के अंतर पर। और इस स्टेटर के अंदर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबकीय क्षेत्र किस गुणन गति पर कार्य करता है? सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करता है। किस स्पीड पर कार्य करता है? सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करता है। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर, ये तो इसकी बेसिक जानकारी थी। और अब स्टार्ट करता हूँ मैं मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है। एक बार बेसिक जानकारी और दे देता हूँ थोड़ी सी, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के भाग बता दूँ आपको, होते कितने प्रकार की है। सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है? सिंक्रोनस मोटर होती है दोस्तों 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है सामान्य सिंक्रोनस मोटर, सामान्य सिंक्रोनस मोटर, सामान्य सिंक्रोनस मोटर। दूसरी होती है आपकी ऑटो सिंक्रोनस मोटर।
एक तो हो गई आपकी सामान्य सिंक्रोनस मोटर, दूसरी हो गई ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अब ऑटो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है इंडक्शन टाइप, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। एक तो हो गई इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, दूसरी होती है साइलेंट टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। साइलेंट टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, एक तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर, दूसरी होती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अब ऑटो सिंक्रोनस मोटर भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर और साइलेंट टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो अपन भाग स्टार्ट करते हैं सामान्य सिंक्रोनस मोटर का। किसका? सामान्य सिंक्रोनस मोटर का। सामान्य सिंक्रोनस मोटर का जो भाग बता रहा हूं मैं, यानी कि स्टार्ट करता हूं सामान्य सिंक्रोनस मोटर। सामान्य सिंक्रोनस मोटर सामान्य सिंक्रोनस मोटर यानी कि जो मोटर की संरचना होती है थ्री फेज अल्टरनेटर के समान होती है। किसके समान होती है? संरचना। सामान्य सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान। क्वेश्चन कई बार पूछता है सीधा सा, सामान्य सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान। किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान। तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर के मुख्य भाग, किसकी बात करूंगा मैं? मुख्य भागों की। सामान्य सिंक्रोनस मोटर के जो मुख्य भाग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अपन देखते हैं भाग। इस मोटर के जो मुख्य भाग होते हैं, पहला ले लेते हैं अपन स्टेटर। क्या ले लेते हैं? स्टेटर। मोटर का जो भाग होता है स्टेटर, स्टेटर पर अपन वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर पर वाइंडिंग होती है 120 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर? 120 डिग्री के अंतर पर। थ्री फेज वाइंडिंग है। स्टेटर पर जो थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसका कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना। किसका? चुंबकीय क्षेत्र या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। वाइंडिंग के अंदर जो थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। और स्टेटर पोल की ध्रुवता, स्टेटर पोल घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र यानी स्टेटर के अंदर जो पोल होते हैं वह ध्रुवता, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र यानी स्टेटर की ध्रुवता
बदलता है। क्या? ध्रुवता बदलता है, ध्रुवता बदलता है। जो आपका स्टेटर होगा, स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग होगी। कौन सी वाइंडिंग होगी? 3 फेज वाइंडिंग होगी। 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित की जाती है। जो उसके अंदर एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके पोल भी क्या होंगे? बदलते हुए नजर आएंगे। क्या हो गए? बदलते हुए नजर आएंगे। और पोलों को स्टेटर की ध्रुवता निरंतर बदलती है। ध्रुवता बदलने में लगा समय, ध्रुवता बदलने में लगा समय 1/50 सेकेंड। कितना? 1/50 सेकेंड ध्रुवता पोल बदलने में लगा समय कितना? और सामान्य जो सिंक्रोनस मोटर होती है, ये स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सामान्य सिंक्रोनस मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सामान्य सिंक्रोनस मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्राइम मूवर की। किसकी आवश्यकता होती है? प्राइम मूवर की। सामान्य सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। अगला भाग आता है इसका रोटर। क्या? रोटर। सिंक्रोनस मोटर का अगला भाग आ रहा है रोटर। रोटर क्या होता है दोस्तों? रोटर पर स्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने वाला, स्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने वाला, जो इसका सामान्य सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है, किस प्रकार की ध्रुवता उत्पन्न करता है? स्थायी प्रकार के। किस प्रकार के? स्थायी प्रकार के। ध्रुवता उत्पन्न करता है करने वाला डीसी से उत्तेजित। ये किसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है? डीसी से। किसके द्वारा? डीसी से। डीसी किसके द्वारा उत्तेजित की जाती है? एक्साइटर के द्वारा। किसके द्वारा? एक्साइटर के द्वारा। डीसी किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? उत्पन्न किसके द्वारा? एक्साइटर। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, पोलों को उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? एक्साइटर। पोल को उत्तेजित कौन करता है? एक्साइटर। एक्साइटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज होती है 110 से 250 वोल्ट डीसी। काफ़ी बार एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है कि एक्साइटर यानी शंट जनित्र। एक्साइटर का कार्य क्या होता है? शंट जनित्र का कार्य होता है, ये पोलों को उत्तेजित करता है। और पोल को उत्तेजित किसके कर रहा है? सिंक्रोनस मोटर के रोटर के अंदर। दोस्तों पोल क्या होते हैं? ध्रुवता को क्या बोलते हैं? पोल। यानी कि कोई भी जो चुंबकीय क्षेत्र मार्ग होगा, उसके अंदर बढ़ने वाला एक तो होगा एन, दूसरा होगा एस। ऐसे चेंज होते रहेंगे आपस में। इस तरीके से चेंज होंगे, कभी एन बढ़ेगा तो कभी एस बढ़ेगा। ये एस हो गया, एन हो गया, फिर वापस ये एन, ये एस, ये एस, ये एन। इस प्रकार बदलते हुए नजर आएंगे आपको। क्या? बदलते हुए नजर आएंगे। इनको क्या बोलते हैं? ध्रुवता। ध्रुवों को क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल।
यानी कि सामान्य सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान होती है। सामान्य सिंक्रोनस मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको स्टार्ट किया जाता है प्राइम मूवर के द्वारा। सामान्य सिंक्रोनस मोटर का जो मुख्य भाग होता है, एक तो होता है स्टेटर, स्थिर रहने वाला भाग कहलाता है स्टेटर, और घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर। क्या? घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर और स्थायी रहने वाला भाग कहलाता है स्टेटर। स्टेटर पर दोस्तों वाइंडिंग की जाती है 3 फेज वाइंडिंग। 3 फेज वाइंडिंग करते हैं अपन 120 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर? 120 डिग्री के अंतर पर। चाहे आपकी मोटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे आपकी मोटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, बस अपन को ध्यान में रखना है कि अपन पढ़ रहे हैं 3 फेज। क्या? 3 फेज। अब 3 फेज के अंदर करते हैं वाइंडिंग अपन 120 डिग्री के अंतर पर। किस डिग्री के अंतर पर? यदि आपकी मोटर सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर, तो याद रखना ये स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? प्राइम मूवर की आवश्यकता। और इसके अंदर जो आपका रोटर भाग लगा हुआ है, उस रोटर भाग में जो पोलों को उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? एक्साइटर। इस एक्साइटर के द्वारा पोलों को उत्पन्न किया जाता है। किसको? पोलों को उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखना, जो आपका स्टेटर भाग होता है, स्टेटर भाग पर वाइंडिंग की जाती है 3 फेज। क्या? वाइंडिंग की जाती है 3 फेज। इस वाइंडिंग में अब ऐसा तो संभव नहीं है कि वाइंडिंग घूमती है, इसके अंदर बनता है एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। क्या? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है तो पोल भी क्या करेंगे? चक्रीय घूर्णन गति के साथ बदलते हुए नजर आएंगे। चक्रीय घूर्णन गति यानी सिंक्रोनस स्पीड। क्या? सिंक्रोनस स्पीड के साथ में घूमते हुए नजर आएंगे। इसीलिए अब सिंक्रोनस मोटर आगे और इसका जो भाग है अपन ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक सिंक्रोनस मोटर ख़त्म नहीं होगी, यानी कि सामान्य प्रकार की। किस प्रकार की? सामान्य प्रकार की। सामान्य जो सिंक्रोनस मोटर होती है वह क्या होती है? लैगिंग व लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सामान्य सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है? लैगिंग व लीडिंग पावर फैक्टर पर। पावर फैक्टर यानी कि R/Z वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। ये किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है? लैगिंग व लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर दोनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। किस पावर फैक्टर पर? दोनों प्रकार के लैगिंग व लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सामान्य सिंक्रोनस मोटर की शून्य लोड से पूर्ण लोड तक, शून्य लोड से सामान्य लोड तक इसकी स्पीड क्या होती है? स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर। सामान्य सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड से सामान्य लोड तक घूर्णन गति अपरिवर्तित होती है। क्या होती है इसकी घूर्णन गति? अपरिवर्तित। शून्य लोड से सामान्य लोड तक इसकी घूर्णन गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे आपका लोड
लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। क्या? कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। इसकी घूर्णन गति होती है सामान्य घूर्णन, सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या होती है? स्थिर। क्या होती है? स्थिर। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है बदलती हुई, स्थिर, या ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपको। तो इसी तरह आंसर याद रखना है, सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है स्थिर प्रकार की। और इसके अंदर एक और खूबी है कि शून्य लोड से सामान्य लोड पर इसकी घूर्णन गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये मोटर दोनों पावर फैक्टर यानी अग्रगामी और पश्चगामी, इसको बोलते हैं अग्रगामी व पश्चगामी, दोनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। यानी लैगिंग व लीडिंग पावर फैक्टर अग्रगामी और पश्चगामी पर कार्य करती है। पावर फैक्टर यानी कि पावर फैक्टर बदलता हुआ, क्या? बदलता हुआ फील्ड को एक्साइटेशन, क्या? फील्ड को एक्साइटेशन करने पर पावर फैक्टर को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर के फील्ड एक्साइटेशन को कम व ज़्यादा करने पर क्या होता है? सामान्य प्रकार के सिंक्रोनस मोटर के फील्ड वाइंडिंग को कम व अधिक करने पर इसका पावर फैक्टर बदलता है। क्या? पावर फैक्टर cos पाई यानी पावर फैक्टर बदलता है। पावर फैक्टर को किस तरह चेंज किया जाता है? फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन को कम व अधिक करने पर मोटर का पावर फैक्टर कम व ज़्यादा किया जा सकता है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घूम सकता है। और सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर के उपयोग, सामान्य सिंक्रोनस मोटर के उपयोग होते हैं विद्युत प्रसारण लाइनों के अंदर पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। विद्युत प्रसार यानी कि लाइन जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है वहाँ से लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। यानी कि बिजली घर से जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है वहाँ से आपके मीटर तक पहुँचाई जाती है। उसके अंदर जितना भी पावर फैक्टर का मेंटेनेंस होता है उस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए सामान्य सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत प्रसारण लाइनों के अंदर पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। और अगला उपयोग बनता है यहाँ से जनित्र व अल्टरनेटर की घूर्णन गति को, स्पीड को स्थायी करने के लिए सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की ये बेसिक जानकारी थी सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ से भी कम 10 क्वेश्चन बन चुके आपके और 10 क्वेश्चनों के मैंने आंसर भी बता दिया आपको एक बेसिक ट्रिक के माध्यम से, न कि थ्योरी के माध्यम से। थ्योरी की क्लासेस चलेगी अभी, लेकिन पहले एग्ज़ाम को देखते हुए शॉर्ट तरीके से अपन क्लास ले रहे हैं बिल्कुल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कम समय में अपन क्वेश्चनों को सोल्व कर सके। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं अपन।